अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग गुरु तत्व के बारे में देखिए, उसके नीचे बॉक्स में देखिए गुरु तत्व। तो गुरु तत्व के बारे में बताया गया कि आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये गुरु तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व, शिव तत्व, कृष्ण तत्व, ये अलग अलग है ना। तो गुरु तत्व ऐसा है, जो ऑफ हो गया लाइन है, थोड़ा देर में चार्ज पकड़ेगा। तो जो आध्यात्मिक गुरु है श्री कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न है भी है, अभिन्न भी है। गुरु कृष्ण रूप शास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। तो गुरु श्री कृष्ण का रूप है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। और भगवान श्री कृष्ण अभी डायरेक्टली एक आदमी मेरे को बोला था, एक भक्त बोल रहे थे कि वहाँ का कोई एक संप्रदाय है, वो लोग क्या मानते हैं कि कृष्ण हम लोग का डायरेक्टली गुरु है। तो कृष्ण तो जगत गुरु है ना। तो कृष्ण जगत गुरु है, तो सबका गुरु है। तो वो लोग एक संप्रदाय है, वो लोग बोलते हैं कृष्ण है हम लोग का डायरेक्टली गुरु है। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, गुरु चार संप्रदाय के तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु मतलब क्या है? एक शिक्षक ना, टीचर। तो अभी अगर हम कोई गलती करेंगे तो कृष्ण हमको आएंगे डायरेक्टली सुधारने के लिए? बोलिए, आएंगे? हमको कुछ सीखना है तो कृष्ण हम आके हमको शिक्षा देंगे? नहीं देंगे ना, हम लोग उतना हाई लेवल में नहीं है। तो गुरु कृष्ण क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण वो गुरु को भेज देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही गुरु के माध्यम से हम लोग को शिक्षा देते हैं। अगर हम लोग का कुछ गलती हुआ, कुछ सुधारने का आवश्यकता है, हम लोग की सेवा सब कुछ गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली हमको आके नहीं शिक्षा देंगे, हम लोग कुछ गलती करेंगे उसको नहीं सुधार देंगे, है ना। तो गुरु के माध्यम से करते हैं। तो इस हिसाब से गुरु कृष्ण का स्वरूप है ना। कृष्ण तो हम तो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन कौन आ रहा है? गुरु आ रहा है। तो गुरु को कौन किसने भेजा? कृष्ण ने भेजा। तो हमारे विचार में तो अभी कृष्ण यही है ना, प्रतिनिधि है। तो इसलिए बताया गया कि गुरु कृष्ण रूपन शास्त्र प्रमाण। इसमें ऐसा नहीं कि वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का स्वरूप है। कृष्ण उनको भेजा है, भगवान कृष्ण। ठीक है, इसलिए उसी प्रकार उसको रेस्पेक्ट देना है। गुरु, ये गुरु तत्व है। तो सब गुरु नहीं बन सकते, उसका एक लेवल है। उस लेवल में जब कृष्ण स्वीकार करेंगे, हाँ ये मेरा जो संदेश है, मेरा जो आदेश है, मेरा जो ये है, ये योग्य व्यक्ति है, हाँ, तो कृष्ण डायरेक्टली किसको इस प्रकार से पावर देते हैं। जैसा प्रभुपाद को, अभी के गुरु महाराज लोग को दिए हैं। तो गुरु इसलिए गुरु है, कृष्ण का रूप है। और एक श्लोक है, देखिए, आचार्य माम बीजानियाम नान्य मन्ये तो कहिचित तमर्थ्य बुद्धिया युष्येत सर्वदेव मय गुरु।
तो इसका अनुवाद आप लोग कोई पढ़िए, माता जी पढ़ो तो। मैं पढ़ूँ? माता जी को पद्धति है ना, पढ़िए। व्यक्ति को गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। इसलिए उसे साधारण मनुष्य जानकर उसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए, ठीक है, 11 स्कंद 17 अध्याय की 27वें श्लोक में। आचार्य माम विजानियम नावमन्य तक कहिचित। तो गुरु कौन होता है ना, डायरेक्टली भगवान के प्रतिनिधि होता है। वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वो मेरा डायरेक्टली मेरा प्रतिनिधि है, और मेरे समान उसको सम्मान देना चाहिए। जैसा भगवान श्री कृष्ण को हम लोग सम्मान देते हैं, इसी प्रकार गुरु को भी उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए। अभी भगवान श्री कृष्ण खाते कि नहीं खाते, हम लोग तो भोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भगवान खाए हैं, लेकिन जैसे लगाते वैसे चले आते हैं ना प्लेट में। लेकिन भगवान खाते हैं, तो निश्चित है, लेकिन हम तो डायरेक्टली गुरु महाराज को खिला सकते हैं ना, हाथ से पकड़ खिला सकते हैं, गुरु से पूछ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, मैंने बहुत इजी कर दिया। गुरु के माध्यम से हम लोग का सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो बहुत इजी कर दिया। इसलिए तो और गुरु के भीतर क्या है, सारी देवता का निवास होता है। सर्वदेवमय गुरु, गुरु के भीतर सब देवताओं का निवास होता है। तो गुरु का सेवा करेंगे, सारी सेवा हो जाए। आप देखिए, जो वैष्णव संप्रदाय के बिना दूसरा जो संप्रदाय है, कर्मकांडीय जो पूजा पाठ होता है, पहले वो लोग गुरु गणेश का पूजा करते हैं। अब देखेंगे गणेश पूजा पहले, उसके बाद दूसरा पूजा जो भी है। लेकिन वैष्णव लोग गणेश पूजा नहीं करते। किसका पूजा करते हैं? पहले फर्स्ट गुरु का पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के भीतर गणेश है, सारे देवता गुरु के भीतर है। हाँ, गणेश को इतना पावर कहाँ से मिला? गणेश हर समय नरसिंह मंत्र जप करते हैं, नरसिंह मंत्र जप करते हैं, इसलिए उसको इतना आशीर्वाद मिला कि भगवान उसका आशीर्वाद दिया कि भी किसी का भी पूजा होगा, पहले गणेश का पूजा करना है, नहीं कर्मकांडी नियम के अनुसार। लेकिन वैष्णव लोग को गणेश पूजा का करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग गुरु का पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु के बारे में बहुत सारे, गुरु तत्व के बारे में बहुत सारे बताया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग का कुछ प्रश्न है इस तत्व के बारे में, गुरु तत्व के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम लोग दूसरा टॉपिक पे चले जाएंगे। जैसे भगवान ने हमको गुरु, अभी हम कृष्ण के जैसे हो गया, प्रभुपाद अभी हम नहीं है यहाँ। प्रभुपाद को हम लोग शिक्षा गुरु के रूप में हम लोग मानते हैं। और ये जितना दिन इस्कॉन रहेगा, जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक पीढ़ियों तक सबका शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद तो डायरेक्टली हमको आगे शिक्षा नहीं दे रहे। देखो ना नेट में कैसे भगवान को भोग लगाना है, कैसे तिलक करना है। अगर कुछ मिस्टेक किया तो प्रभुपाद हमको आके सिखाएंगे? आप बताइए, जो प्रैक्टिकल बात करना पड़ेगा। प्रभुपाद के शास्त्रों में सब कुछ लिखा गया है, प्रभुपाद सब कुछ बता दिया। लेकिन आप ही का जो गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु जो भी है, वो लोग हम लोग को सिखाएंगे, है ना। तो ये लोग हो गया कौन? प्रभुपाद का प्रतिनिधि, ठीक है। हम डायरेक्टली प्रभुपाद का प्रतिनिधि नहीं बन सकते। हम प्रभुपाद का प्रतिनिधि से हम लोग को शिक्षा लेना है, ठीक है। रहने नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं लोगों को
यज्ञ कराते हैं, भूमि पूजन कराते हैं, कुछ अनुष्ठान दूसरा होता है, ऐसे विवाह निकाले। शादी होता है, तो उसमें बाहर का ही दूसरा से कर्मकांडी कर्मकांडी हम लोग वैष्णव लोग जो बाहर का मंदिर कौन में क्या तो कर रहे हैं मंदिर उसमें हम लोग नहीं, हम लोग जब करेंगे अंदर में इस्कॉन के अंदर, आओ तो मंदिर। इस्कॉन का ब्राह्मण से कराना चाहिए, ठीक है मंदिर। ठीक है, इस्कॉन का वैष्णव से कराना चाहिए। आप क्यों बाहर के वैष्णव से कराएंगे, बाहर के आदमी ब्राह्मण से कराएंगे तो आपका फिर ठीक से आपको वो लोग तो आपका धनंग दे जनंग दे इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, और हम लोग का क्या है, न धनंग न जनंग, हम लोग तो भगवान को खुशी करने के लिए करते हैं सब कुछ। इसलिए वो लोग का जो यज्ञ विधि और हम लोग का यज्ञ विधि बहुत फर्क है, ठीक है। अभी जो जनोपनयन का वो यज्ञ हुआ था मुंबई में, तो उसमें भी गणेश जी को ही आह्वान किया गया। कहाँ? बम्बई में इस्कॉन में नहीं, जो शास्त्रों में जो बताया गया है मैं वो बता रहा हूँ, अभी वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को डिटेल्स मालूम नहीं है। तो इस्कॉन में हुआ। तो हो सकता है दूसरा कोई उद्देश्य था, ऐसा भी हो सकता है कि वो यज्ञ का दूसरा कुछ उद्देश्य था। इस्कॉन के लिए यज्ञ हुआ था ना दूसरा कुछ, इस्कॉन के लिए हुआ, जनों का हाँ? यज्ञ हुआ, जनोपनयन का ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा का यज्ञ, तो ब्राह्मण दीक्षा का ब्राह्मण लोग कराते हैं ना, तो ब्राह्मण इस्कॉन का ब्राह्मण कराते हैं ना। अपने इस्कॉन में जो में हुआ, हाँ, वो हमें याद है कि वो गणेश जी का ही जो भी है तो ऐसा बताया गया है, अगर कर लिया तो ठीक है, लेकिन बताया गया अगर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कर लिया तो ठीक है, क्या करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु तो भगवान का प्रति सर्वदेवमय गुरु है। यहाँ पर बताया गया ना इस श्लोक में कि गुरु के भीतर सारे देवता का निवास होता है, तो उसमें हम लोग का अलग से और दूसरा का पूजा करने का क्या आवश्यकता है, जरूरी नहीं, लेकिन अगर कर लिया तो ठीक है। गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री देवी होता है अलग, तो गायत्री मंत्र जो है वो अलग है, उसमें बहुत सारे अलग अलग गायत्री है, ब्रह्म गायत्री है, गुरु गायत्री है, फिर गौर गायत्री है, हाँ, फिर कृष्ण गायत्री है, काम गायत्री है, इस प्रकार अलग अलग गायत्री है, तो ये सब जप करना पड़ता है। गायत्री है, नहीं, वो देखिए सर्वदेवमय गुरु मतलब सारे देवता का निवास गुरु में होता है, इतना समझ लीजिए। अगर ये तत्व को ठीक रखिए, अगर आप इस तत्व को आप समझ लेंगे, आप मान लीजिए अभी शिव मंदिर में गए तो शिव को जल चढ़ाइए ना, क्या प्रॉब्लम है, आप जो विधि है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरु के भीतर सारे देवता का निवास है। हम लोग को वैष्णव संप्रदाय में देखिए, अब जैसा रुक्मिणी माता थी, वो दुर्गा की पूजा करते थे, है ना, गोपी लोग कात्यायनी की पूजा किए, लेकिन उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग का अभी यहाँ पर टॉपिक है कि गुरु के भीतर सारी देवता का निवास है, ये क्लियर हुआ ना, ये इसको आप समझ लीजिए। जो गुरु जो ऐसा होता है कि गुरु के भीतर सारी देवता का निवास होता है, इस प्रकार से रेस्पेक्ट गुरु को देना चाहिए, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई देव देवी के मंदिर में जाएंगे तो उसको पूजा नहीं करेंगे, तो उसका प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। गुरु इतना हाई लेवल में, वो कृष्ण का ही स्वरूप है, हाँ, गुरु के भीतर सारे देवता का निवास है, ये आपको समझना है, ठीक है। हाँ, मैं उस टॉपिक में बोला कि वैष्णव लोग गणेश का पूजा नहीं करते हैं, गुरु का पूजा करते हैं, तो कोई आदमी लोग इसको गलत समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हाँ। मतलब कि आप न करें तो ही संपन्न हो सकता है गुरु के माध्यम से। हाँ, कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा, कोई आपत्ति नहीं। नहीं,
कोई करते हैं तो करने दीजिए, उसमें शास्त्र में बताया गया है, लेकिन उद्देश्य समझना चाहिए, जो कौन उद्देश्य से कर रहे हैं, क्लियर उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, जो कौन उद्देश्य से कर रहे हैं। उद्देश्य तो वही होता है प्रभु जी, जो घर में कर्मकांडी काम करवाते हैं ना उसमें गणेश। ठीक है, तो हमको मेन टॉपिक्स है कि गुरु का स्थिति, गुरु की स्थिति का आप मालूम हो गया, जो गुरु कौन लेवल में है, गुरु के भीतर सारी देवता का निवास है, और दूसरा है गुरु भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण व देव देवी तो हम लोग को डायरेक्टली आकर नहीं शिक्षा देंगे ना, लेकिन गुरु महाराज जाके देते हैं, उनके माध्यम से देते हैं, गुरु के माध्यम से। और बस ठीक है, इस तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाइए, गुरु के प्रकार। देखिए गुरु कितना प्रकार का होता है। हाँ? 2 प्रकार का होता है, वो लिखिए गुरु का प्रकार। तो गुरु नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार का माना जाता है, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। और एक गुरु है चैत्य, जैसा दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु और वर्तम प्रदर्शक गुरु एक बोलते हैं। वर्तम प्रदर्शक गुरु मतलब उसको बताया जाता है, जैसे आपका फर्स्ट दिन आपको इस्कॉन के साथ जो आपको कनेक्टेड किया, वो भी एक गुरु है। कोई भी हो सकता है, आपके माँ हो सकते हैं, आपका पिता हो सकते हैं, कोई आपका बंधु, कोई साथी, कोई भी हो सकता है, कोई इस्कॉन का भक्त, जो जिसको आप याद कीजिए अपने जीवन में, जिस दिन आप इस्कॉन के साथ जिसके माध्यम से आप कनेक्टेड हुआ, वो भी आपके एक बहुत बड़ा काम किए ना, तो वो भी एक गुरु है। तो उसको माना जाता है कि वर्तमान प्रदर्शक गुरु, तो उसका जरूरी नहीं है। और दूसरा है चित्त गुरु, चित्त मतलब परमात्मा गुरु, चित्त गुरु, तो उसको भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो नॉर्मली 2 प्रकार का गुरु आप लिख के रखिए, 2 प्रकार, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ठीक है। तो आप फर्स्ट जीवन में हम लोग क्या करते हैं, जैसा जिस दिन हम लोग मान लीजिए इस्कॉन में आ गया, बा आप इस्कॉन के संपर्क में आए, तो आपको क्या करेगा कि आपको शिक्षा देता है। जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु डेली बेसिस आपको सिखा रहा है, ये वो सब कर रहा है। तो हम लोग का दीक्षा गुरु भी डायरेक्टली इतना सिखाते नहीं, वह उनका टाइम भी नहीं है उतना, है ना। तो दीक्षा गुरु क्या करते हैं, वो उन्हें बहुत सारे शिष्यों को जिम्मेवारी दिया, हाँ, आप लोग सब भक्त लोग को सिखाइए। तो वो हो गया शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ठीक है, ठीक है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ठीक है। तो दीक्षा गुरु से हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है, आप लोग को मालूम है? दीक्षा गुरु हम लोग को क्या क्या देते हैं? बस दीक्षा गुरु का जिम्मेवारी क्या क्या है? मंत्र, नाम आप देख लीजिए, किताब में लिखा गया है। तो दीक्षा गुरु वो क्या क्या देते हैं? उपदेश देता है। अगर परीक्षा में आया तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा गुरु क्या क्या देते हैं, शिक्षा गुरु क्या क्या देते हैं। तो दीक्षा गुरु क्या क्या देगा, आप लोग पढ़िए पढ़िए, लाउडली पढ़िए, माता जी आप पढ़िए। दीक्षा गुरु उपदेश देते हैं, परंपरा से संबंध स्थापित एवं आरंभ करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, गुरु मंत्र, शिक्षा, शिष्य की प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं, शिष्यों को पाप कर्मों से मुक्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ दीक्षा, ठीक है। तो दीक्षा गुरु का कितना जिम्मेवारी आप देखिए यहाँ पर बताया गया है, 1 2 3 4 5 6
6 पॉइंट है। अगर परीक्षा में आया तो आपको एटलीस्ट 3-4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, जो दीक्षा गुरु से क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो दीक्षा गुरु से क्या क्या मिलता है, माता जी आप लोग बोलिए, तो माता जी आप बोलिए दीक्षा गुरु से क्या क्या मिलता है, बोलिए। बढ़िया लिखा हुआ है उधर। हाँ? अच्छा, एक आप एक बोलिए, आप एक उपदेश देते हैं, आप बोलिए क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं? हाँ, मंत्र आप लोग प्रभु जी लोग के उधर शिष्य को पाप से मुक्त करिए। शिष्य से पाप मुक्त करते हैं, उधर से शिष्य को प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं। समझ गया ना। 6 चीज ये सब कौन देते हैं, दीक्षा गुरु। अच्छा, शिक्षा गुरु क्या क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते हैं, हम लोग को सिखाते हैं कैसे करना है डायरेक्टली। हाँ, कुछ गलती हो जाता है तो फिर सुधारते हैं, तो झाड़ते हैं, गाली भी देता है ना। कभी कभी पिज्जा भी खिलाते हैं और गाली भी देता है, लाठी भी चला देता है। तो अच्छा है। तो शिक्षा गुरु क्या देते हैं, उपदेश देता है ना, हम लोग को गाइड देते हैं कैसे कैसे करना है। तो दीक्षा गुरु क्या करते हैं, दीक्षा पहले शिक्षा गुरु बिना हम दीक्षा गुरु के पास नहीं जा सकते। ठीक है, शिक्षा गुरु, फिर शिक्षा गुरु हम लोग को ले जाएंगे दीक्षा गुरु के पास, फिर दीक्षा गुरु दीक्षा दे दिया, उनके काम खत्म, और ये सब उन्होंने स्वीकार कर लेते हैं। उपदेश भी कभी कभी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हो सकता है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हो सकते हैं कई कई अवस्था पे, लेकिन सारे अवस्था में ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो शिक्षा गुरु फिर दीक्षा देने के बाद फिर कहाँ आते हैं हम लोग, शिक्षा गुरु के पास। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा दीक्षा हो गया बस और शिक्षा गुरु का जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। दीक्षा लिया फिर आपको शिक्षा गुरु के पास जाना पड़ेगा, फिर शिक्षा गुरु आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई सारे भक्त लोग सोचते हैं अभी तो हरिनाम दीक्षा हो गया और क्या जरूरी है, दीक्षा तो हमको स्टैम्प मिल गया है ना, तो फिर और क्या जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको हरिनाम दीक्षा हो गया, फिर आपको क्या करना है, आपको वहां पर तो योग्यता बता दिया गया। आपको दीक्षा मतलब क्या है, आपको स्कूल में आपका नाम ये हुआ, एंट्री हुआ, उसके बाद आपको तो अभी आचरण करना है, उसमें आपको ट्रेनिंग लेना है बहुत कुछ, वो सब कौन कराएंगे, शिक्षा गुरु। तो अब आप भगवान के पास जाएंगे। ऐसा है हमारे ग्रुप में तो कोई मतलब नहीं लगता है। नहीं, वो मैं कोई व्यक्तिगत तो किसी को नहीं बोल रहा है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ जो लॉजिक जो मेन जो है वो है बात। अभी हम लोग किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं करेंगे, जो ये नहीं को तो वो ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं। इसमें तो प्रश्न कर सकते हैं, कंफ्यूजन है, दूर करना। तो है उसमें एक मिनट, यहाँ पर एक इधर देखिए नेक्स्ट पेज में दिखाए हैं, शिक्षा गुरुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है। शिक्षा गुरु चेंज हो सकता है लेकिन दीक्षा गुरु चेंज नहीं होता है। शिक्षा गुरु तो हम मान लीजिए यहाँ पर जनकपुर में है, तो जनकपुर का जो सीनियर भक्त लोग हैं वो शिक्षा गुरु हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए दूसरा जगह में जाएंगे, फिर वहाँ का जो सीनियर भक्त लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है शिक्षा गुरुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं होता है। प्रभु जी लोग को एक पढ़िए, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? मंत्र गुरु और शिक्षा गुरुगण ताहारा चरण आगे करिए वंदन। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु एवं समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। एक भक्त का केवल एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए।
क्योंकि शास्त्र अनुसार एक से अधिक दीक्षा गुरु स्वीकार करना वर्जित है। तथापि शिक्षा गुरु स्वीकार करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आम तौर पर आध्यात्मिक गुरु जो स्वतः एक शिष्य को निर्देशित करता है वही उसका दीक्षा गुरु बनता है। ओके, तो तथापि शिक्षा गुरु स्वीकारने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, मैंने शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु कितना होगा? एक ही होगा। आप जिससे दीक्षा लेंगे, दूसरा जो दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा जो है सब कुछ उसी से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही दीक्षा गुरु एक, और शिक्षा गुरु बहु हो सकता है। ठीक है, जो दीक्षा गुरु जो होते हैं वो बंद कर देते हैं, तो वो ब्राह्मण दीक्षा जो लेना होता है वो किससे ले सकते हैं? अरे माता जी का एक प्रश्न है, मान लीजिए हरिनाम दीक्षा ले लिया, फिर वो गुरु मान लीजिए दीक्षा देना बंद कर दिया, तो फिर ब्राह्मण दीक्षा किससे लेंगे? तो आंसर है कि जिस गुरु से आप हरिनाम दीक्षा लेंगे वो गुरु मान लीजिए हरिनाम दीक्षा देना बंद कर देगा, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा देंगे, ब्राह्मण दीक्षा देंगे, सन्यासी दीक्षा भी देंगे। ठीक है, जो उनका शिष्य ऑलरेडी हो गया उनको तो ब्राह्मण दीक्षा उन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक वो जीवित रहेंगे, इस भौतिक शरीर में रहेंगे। अगर वो शरीर भौतिक शरीर छोड़ देंगे तो आप ब्राह्मण दीक्षा दूसरा गुरु से लेंगे, सन्यास दीक्षा दूसरा गुरु से। हाँ, जब वो नहीं रहेंगे, फिजिकल शरीर में नहीं रहेंगे, तो दूसरा गुरु से ले सकते हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप संन्यास ले सकते दूसरा गुरु से, तो मतलब जो हरि नाम का जो नाम देते हैं, मतलब अधिक गुरु का शुरू में फर्स्ट शिक्षा दीक्षा गुरु का, संन्यास लेने के बाद वही मंत्र जब अपने पढ़ते हैं पहले गुरु का? नहीं, आपका हरिनाम जैसा हरिनाम मंत्र जो दीक्षा होता है, तो हरिनाम का परमिशन, ब्राह्मण दीक्षा का ब्राह्मण दीक्षा परमिशन, और सन्यास पे दूसरा मंत्र है, सन्यास मंत्र वो जब करना पड़ता है, उसका दूसरा मंत्र होता है। जैसे परंपरा में आएगा तो पहले ये गुरु जोड़ाएगा कि वो गुरु, मतलब तब आपका ऐसा होगा कि जैसा हरिनाम दीक्षा गुरु ये होगा, फिर सन्यास दीक्षा गुरु, हरिनाम ब्राह्मण का गुरु ये हुआ, सन्यास का दूसरा, तो दोनों को पूजा करेंगे, इनको भी करेंगे उनको भी करेंगे। तो वो फिजिकल शरीर में नहीं है, बाद में ब्राह्मण दीक्षा सन्यास लिया तो फिजिकल शरीर में नहीं है, इसलिए अगर फिजिकल शरीर में हो तो फिर उन्हीं से लेना पड़ेगा। फिजिकल शरीर में भी होना पड़ेगा और ठीक स्थिति में भी होना पड़ेगा। मान लीजिए कभी वो बाद में आएगा टॉपिक्स, कभी मान लीजिए गुरु थे लेकिन गुरु पोस्ट से वो नीचे आ गया, तो फिर वो और सन्यास नहीं दे सकते। उस अवस्था में आप जीबीसी के अनुमोदित दूसरा गुरु से सन्यास ले सकते हैं। ठीक, और कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? प्रश्न ये है कि हम लोग गए थे दीक्षा के लिए, तो राधा महाराज कह रहे थे दीक्षा लेने का क्या जरूरत है, ज़्यादा किसी पूजा नहीं करोगे। नाम दीक्षा ना ब्राह्मण दीक्षा? मेरा प्रश्न ये है कि मतलब हरिनाम दीक्षा क्या जरूरी है, मतलब बोला कि एकदम मतलब शून्य हो जा, फिर ना दबी हो जा, तुमको दीक्षा की जरूरत नहीं है। तो अब दीक्षा ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, गुरु का आदेश नहीं पालन किया। वो जब महाराज ऐसे आपको टेस्ट कर रहे थे, आपको कितना दृढ़ता है आपके भीतर, वो टेस्ट ले रहे थे, वो तो सीरियस नहीं बताए, टेस्ट कर रहे थे तो आपका कितना सीरियसनेस है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु वो दोनों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि शिक्षा गुरु को इतना रेस्पेक्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए टॉपिक्स है, माता जी लोग पढ़िए तो इधर से कोई, दीक्षा एवं शिक्षा दोनों ही समान है। जो गुरु मंत्र देकर दीक्षा
दीक्षा देते हैं तो भिन्न भिन्न मतलब हम समझ गए ना, दीक्षा गुरु क्या क्या देते हैं, शिक्षा गुरु से क्या क्या मिलते हैं, लेकिन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण का समान है। इतना इतना छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए ना शिक्षा गुरु को। ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताए। शिक्षा गुरु বৃন্দা কৃপা করিয়ে উপাস সাধকের শেখান साधनेर अंगसार। तो ये शिक्षा गुरु सब क्या करते हैं? शिक्षा गुरु अब उनका पूरा जीवन, उनका आप देखिए उनके लाइफ का तो एक पर्सनालिटी होता है ना, लेकिन वो सब छोड़ के आपको शिक्षा दे रहा है। आपके लिए उनका जीवन छोड़ दिया, उसका जीवन का जो सुख दुख सब कुछ छोड़ दिया, पिता माता सब कुछ छोड़ दिया, आपको शिक्षा दे रहा है। क्या जरूरत पड़ गया उसका? जी उसका तो भी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो अपना पर्सनल लाइफ पूरा छोड़ दिया, आपको दे दिया, कृष्ण के लिए दे दिया। तो इतना तो महान त्याग है ना, उनके लिए तो कुछ उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो शास्त्र में बताया गया कि वो श्री कृष्ण का प्रकाश है, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। तो সাধনের শিখন साधक के शिखन साधनेर अंगसार। हम लोग का कैसे जप करना है, कैसे भगवान को उपासना करना है, पूजा करना है, ये सब शिक्षा देते हैं शिक्षा को इतना अच्छा से। तो इसलिए कृष्ण का स्वरूप माना जाता है इसको। दीक्षा का मतलब है यहाँ पर दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और सपयति वर्णन दीक्षा। और दूसरा और एक अर्थ दिया गया है दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इच्छा। इच्छा मतलब दर्शन। दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम लोग को दर्शन कराते हैं। किसका दर्शन कराते हैं? भगवान का दर्शन कराते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो इस प्रकार से बताया गया है। तो यह देखिए एक टॉपिक है, नीचे एक टॉपिक है, दीक्षा के बगैर सभी भक्ति कार्य बैठता है। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र में बताया है, इस किताब में बताया है। दीक्षा के बगैर अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो आपका भक्ति कार्य सब व्यर्थ है। तो उसको एक पढ़ लीजिए, कोई प्रभु जी लोग कोई पढ़िए। दीक्षा का यही अर्थ है कि आराम है। दीक्षा दिव्य दो शब्द है। लेकिन प्रभुपाद ने बताया है मैंने कि एटलीस्ट जो दीक्षा लेंगे ना, वो अगर फिर पुनः जन्म होगा तो वैष्णव फैमिली में जन्म होगा, ठीक है, मनुष्य शरीर में जन्म होगा। अगर चांस है तो भगवत धाम चले जाएंगे, अच्छा से साधन भजन करेंगे। तो लेकिन कुछ इच्छा रह गया तो भगवान भी चांस देंगे, जाओ जाओ वैष्णव फैमिली में फिर और एक बार टेस्ट करके आओ संसार को, हाँ करके आओ। तो फिर लेकिन एटलीस्ट मनुष्य शरीर मिलेगा, वैष्णव फैमिली में जन्म मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो पशु शरीर में भी जा सकते हैं। जैसा बहुत सारे उदाहरण है, जैसा ये आपका भरत महाराज तो जो साधन भजन किया लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक किए तो उसके कारण क्या हुआ, दूसरा हरिण शरीर में चले गया। तो दीक्षा लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी जा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जा सकते हैं, चांस रहता है। और भक्ति अगर दीक्षा नहीं लेंगे तो सारे कार्य क्या है आपको व्यर्थ है। ये क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने ठाकुर से 1922 में मिले थे, लेकिन वो 23 में दीक्षा लिए, 33 में दीक्षा लिया, 33 में। तो उस बीच में वो भक्ति किया था तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ क्या?
हाँ। अभी एस्कॉन में जी वो बोलते हैं मतलब तुम लोग तो 1 महीना में एस्कॉन ज्वाइन करते हो और दीक्षा के लिए चिल्लाते हो कि वैसे अभी 3-4 साल भक्ति करो, अच्छे से थोड़ा सेवा हुआ करो तो देंगे दीक्षा। नहीं, इस्कॉन का नियम है कि मिनिमम आपको 6 महीना आपको अच्छा से 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 वाला जब कर रहे हैं, तो आप आश्रय लेंगे, ठीक है, आश्रय दीक्षा लेंगे। फिर 6 महीना पुनः आश्रय लेंगे, मतलब कोई एक गुरु का आप चयन करेंगे जो उनसे आप दीक्षा लेगा, चयन हो गया, फिर आपको 6 महीना फिर वेट करना है, मिनिमम 6 महीना वेट करके फिर आपको 4 नियम पालन करना, और जो मैंने बताया वहाँ पर पहले ही फर्स्ट ये सब पूरा करेंगे तो अब 1 साल के बाद आपको दीक्षा मिलेगा। फिर ब्राह्मण दीक्षा आपको हरिनाम दीक्षा का 1 साल बाद में आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा, अगर सारी क्राइटेरिया पूरा करेंगे तब। ये सिस्टम है। अगर अभी आप 10 साल भी वेट कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है, लेकिन अगर अभी आप आए और अभी बोलेंगे कि मेरे को दीक्षा लेना है, तो वो ऐसा नहीं है। सिस्टम इतना है, आपको इतना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने का आपको मिनिमम, जो आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 6 महीना तक कर रहे हैं, तो आप आश्रय लीजिए। फिर उसके बाद और 6 महीना बाद में आपको हाँ, तो ठीक है। तुम बोले 10 साल, मतलब आप 10 साल मतलब कोई एस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, दीक्षा नहीं लिया तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा? अभी तो अभी बोल रहे पता नहीं, वो तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है भाई, ये मेरे को बहुत तो शास्त्र में बताया गया है, मैं क्या बताऊँ। अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको बोले भाई शास्त्र में बताया गया है। आगे माध्यम से सुनाना पड़ेगा। अरे बाबा मैं क्या, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट पे जो लिखा गया है उसी को बोल रहा हूँ। बता क्या? दो-तीन क्वेश्चन उसमें। बोलिए। मुझे सबसे पहले आईडीसी कोर्स स्टार्ट क्यों किया गया, ठीक है, और इसका जरूरत क्यों पड़ा था, और एक जब स्टार्ट किया तो कब स्टार्ट हुए थे, और मुझे आईडी कोर्स के ऑथर के बारे में थोड़ा जानना। आईडीसी कोर्स का अथॉरिटी, इसका डायरेक्टली जो इस्कॉन हम लोग का एक बॉडी है, इस्कॉन में जैसा हम लोग का एक देश में अलग अलग मंत्री होता है ना, डिपार्टमेंट होता है, तो इस्कॉन में एक डिपार्टमेंट है जो दीक्षा के विषय में सारी चीज देखता है। हाँ, दीक्षा, पूजा पाठ, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री है, मैनेजमेंट मिनिस्ट्री अलग अलग है। तो दीक्षा मिनिस्ट्री जो है, वो दीक्षा मिनिस्ट्री से इसको सिलेक्ट किया कि ये जो किताब है वो इस्कॉन, हम लोग कोई इसको बना नहीं सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी किताब है, उसी को पढ़ना है सबको। तो इस्कॉन जीबीसी जो मिनिस्ट्री है वहाँ से ये आता है। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा था, अब आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस्कॉन में एक गुरु नहीं है, बहुत गुरु है। तो बाद में क्या देखा गया था कि अलग अलग ग्रुपिज्म कुछ हो रहे थे, ये गुरु, वो गुरु का शिष्य, वो गुरु का शिष्य, तो इसमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो जीबीसी लोग क्लियर कर दिए कि नहीं, सबको गुरु और शिष्य के बारे में पूरा क्लियरेंस दे दो कि गुरु का क्या कार्य है, शिक्षा गुरु का क्या कार्य है, एक टेम्पल प्रेसिडेंट का क्या कार्य है, शिष्य के रूप में मेरा क्या कार्य है। तो ये सब विधान में है, इस्कॉन का सिस्टम में है। तो नया भक्त लोग को तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए ये कोर्स का जरूरी हुआ कि मिनिमम ये शिक्षा सबको मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी गुरु का शिष्य हो, हाँ, लेकिन हम एक साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। हम लोग प्रभुपाद फैमिली है, हम किसी भी गुरु का शिष्य हो सकते, लेकिन हमको रहना है एक ही टेम्पल में। हम लोग मायापुर में लगभग 52 महाराज का शिष्य लोग हैं, 50-52 गुरु का शिष्य लोग एक साथ सेवा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों? क्योंकि सबको मालूम है गुरु तत्व के बारे में। गुरु के बारे में कोई किसी को पूछते नहीं, वो किनका शिष्य है, किसी का शिष्य है, किसी का भी शिष्य हो, सब हम लोग प्रभुपाद फैमिली है। इसका जरूरी पड़ गया इसलिए। इसमें बोल रहा है कि समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ हो जाता है। भगवद गीता में बोलता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा।
हाँ? कौन से माने क्षिप्रम भवति धर्मात्, बोलो। कौन सी माने? प्रभु जी इसमें कह रहे हैं ना कि अगर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन गुरु परंपरा में नहीं है तो उसका भक्ति व्यर्थ हो जाता है ना। और भगवान गीता में कहते हैं कि क्षिप्रम भक्ति तो धर्मात्मा, कोई थोड़ा भी भक्ति करता है तो धर्मात्मा हो जाते हैं। वो तो धर्मात्मा मतलब क्या है? आपको गुरु को भेज देंगे आपके पास, आपको उठाएंगे भगवान, लेकिन भगवान तो खुद नहीं आता है ना। वो क्या करेंगे? गुरु को भेजेंगे, किसी को गाइड को आपके पास भेजेंगे, वो भेज के आपको उद्धार करेंगे। ऐसा आप मत सोचिए कि कृष्ण स्वयं आएंगे और मेरे को उठाएंगे, नहीं। कृष्ण किसी को आपको किसी के माध्यम भेजेंगे, तो उनके माध्यम से आपको कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। आपको क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कैसे करेंगे? तो आपको क्या करेगा? गुरु कोई अच्छा वैष्णव व कोई बुक्स आपके पास भेज देंगे, है ना, व कोई एक यात्रा का व्यवस्था कर देंगे आपको, फिर वहाँ पर जाएंगे, बहुत उत्साहित हो जाएंगे। फिर कोई अच्छे भक्तों के साथ आपको संगत हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? हाँ, किसके माध्यम से हो रहा है? कृष्ण के माध्यम से हो रहा है ना। कृष्ण सब अरेंज कर रहे हैं, सब अरेंज कृष्ण कर रहे हैं। तो गुरु के माध्यम से कृष्ण अवतार करते हैं। हाँ, गुरु के माध्यम से धर्मात्मा बन पाए। हाँ हाँ, ठीक। तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा होने के लिए क्या करना है? क्षिप्रम दीक्षा लेना पड़ेगा अच्छा से, और नियम से पालन करना पड़ेगा। मतलब वो सिस्टम जो मैं बताया, वो सिस्टम के अनुसार आपको दीक्षा लेना चाहिए 1-2 वर्ष के भीतर। अच्छा से फिर आगे भक्ति करते रहिए। हाँ, और कुछ? तो प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा, और द्वितीय दीक्षा है ब्राह्मण दीक्षा। तो आप एक पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रथम दीक्षा अर्थात हरिनाम दीक्षा। लास्ट कौन पढ़े थे? प्रभु जी लोग ना माता जी लोग? प्रभु जी लोग। एज और माता जी लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई एक माता जी नहीं, सब आप एक बार पढ़े हैं ना, तो जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़िए। हाँ बोलिए। वो माता जी पढ़ रहे का था, लेकिन अभी उसको 1 साल कर दिया। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद लिखा, तो पहले दीक्षा है हरिनाम दीक्षा, ठीक है, फर्स्ट दीक्षा। तो 4 नियम का पालन और 16 माला जप, और उसके बाद आप उतना करने से आप पूजा पाठ का आपका अधिकार नहीं होता है। शालिग्राम पूजा करना है, भगवान का पूजा करना है, भगवान को भोग लगाना है, ये आपको अधिकार नहीं बनेगा। ओनली हरिनाम दीक्षा में आपको हरिनाम का अधिकार हो गया, इतना तक। लेकिन आप जब अभी पूजा करना चाहते, यज्ञ करना चाहते, ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा, फिर दूसरा दीक्षा। तो बताइए। तो और एक कोई प्रभु जी लोग कोई पढ़िए तो नेक्स्ट। खपयती माने दर्शन, दर्पण, दर्पण ऊपर में है ना, खपयती वर्णन नहीं, वर्णन। खपयती मतलब वर्णन, दिव्य ज्ञान को आपको वर्णन करते हैं, अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, आप समझ पाएंगे। हाँ, तो दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञान का आप दर्शन कर पाएंगे, उसे किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। तो उसी को बोलते हैं दिव्य दीक्षा, ठीक है। मैंने दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? अगर कोई बोलेगा कि दीक्षा अर्थात क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं दिव्य ज्ञान।क्षा का अर्थ है क्षपयति में वर्णन, और इधर देखा रहे हैं दीक्षा का दूसरा अर्थ है इच्छा, माने दर्शन, दर्शन कराता है। दिव्य ज्ञान को जो वर्णन करता है व जो दर्शन कराता है, तो उसी को कहते हैं दीक्षा।
अगर कोई बोलेगा दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा मतलब क्या है, तो ये। ओके, तो अभी हम लोग का 2 बज गया, तो अभी हम 7 बजे आप लोग आइए, तो फिर और क्लियर आगे बढ़ेंगे। आप लोग 7 बजे जब आएंगे